प्यारे बच्चों, आज हम खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय के ड्रग्स यानी नशीली पदार्थ या मादक द्रव्य और डोपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को इस तरह देखकर। तो ये ड्रग्स क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लोग कई बार अपने जो खाने में या पीने में जो सेवन करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ भी होते हैं जिनके लेने से, जिनके प्रयोग करने से हमें नशा होता है, लेकिन वो हमारे जो तंदुरुस्ती है या स्वास्थ्य की नींव को हिला कर रख देते हैं। शराब, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, गुटखा ऐसे तमाम पदार्थ हैं जो आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल घुन की तरह चाट जाते हैं। इनका अधिक सेवन करने वाला बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्ति हो जाता है या शिकार हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपको कुछ पहलुओं को से परहेज़ करना चाहिए। जिससे सबसे पहले बात ये आती है कि हमारा ड्रग्स है क्या चीज़। अब ड्रग्स के विषय में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग अवधारणा है। कुछ विद्वानों ने ड्रग्स को रासायनिक तत्व माना है, तो कुछ विद्वानों ने इससे रासायनिक औषधि की संज्ञा दी है। इन्हीं भ्रांतियों के निराकरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने औषधि की एक संतुलित व्याख्या करते हुए बताया कि जब हम शरीर क्रिया तंत्र में सुधार लाने की दृष्टि से किसी तत्व या रसायन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम औषधि कहते हैं। औषधियों का अनुचित प्रयोग या फिर सेवन करना ही मादक व्यसन कहलाता है। व्यसन माने बुरी लत होना। व्यसन का अर्थ होता है बुरी लत। जो व्यक्ति आदत डालने वाले किसी भी नशीले पदार्थ का प्रयोग करता है और वह इस कारण नैतिकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जन कल्याण को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही अपना नियंत्रण भी खो देता है, वो द्रव्य व्यसनी कहलाता है। सवाल उठता है कि युवा वर्ग में ड्रग्स प्रयोग या नशा करने के कारण क्या है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। भारत में बढ़ती नशाखोरी के क्या कारण हैं, इन्हें जानने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण होते रहे हैं। इसी तरह दिल्ली के आशियाना उपचार केंद्र में जो मरीज़ वहाँ पर आए हैं, उनसे जो बातचीत के द्वारा पता चला कि उसके क्या कारण हैं, उसकी तरफ बढ़ते झुकाव के क्या कारण हैं, ये हम आप के सामने अभी बताएंगे। पहला तो है परिपक्व उम्र यानी अनमेच्योर्ड एज। इस एज में युवा जो है सदैव कुछ नया ज्ञान प्रदान करने के लिए तीव्र अभिलाषा होती है और उसके फलस्वरूप ही यदि कभी उन्हें कोई मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो उनके दुष्परिणाम जानते हुए भी वो खुद पे नियंत्रण नहीं रखता है और उसको पदार्थ को उत्सुकतापूर्वक ग्रहण करने लग जाता है, चखने लग जाता है और फिर बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। दूसरा है पलायनवादी प्रवृत्ति भी युवाओं में नशे का एक कारण है। बढ़ते पारिवारिक तनाव, कुंठा, असफल प्रेम, पारिवारिक उपेक्षा, भविष्य की अनिश्चितता के कारण व्यक्ति का जीवन के प्रति मोह भंग हो जाता है और वह नशे में सब कुछ भुला देना चाहता है। तीसरा, नशीले पदार्थ के सेवन के प्रति बौद्धिक आनंद, सृजनशील विचार, कलात्मक अभिरुचि जागृत करने या ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को तीव्र करने की मिथ्या धारणा से भ्रमित होकर भी व्यक्ति इनकी ओर आकर्षित होते हैं। वर्तमान परिवेश में देखने में आया है कि कई शिक्षण संस्थाएं कमज़ोर नियमों के कारण नशाखोरी और असामाजिक क्रियाकलापों के अड्डे बनती जा रही हैं, जहां विद्या अध्ययन का मकसद लेकर आने वाले भोले भाले विद्यार्थी बुरी संगत और दिखावे के साथ ही सामाजिक दबाव का शिकार बनकर नशा संस्कृति से जुड़ जाते हैं। खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ड्रग्स, ये बहुत ज़रूरी भी है। जो खिलाड़ी हमारे जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशे का शिकार होते हैं, तो अंग्रेज़ी में सबसे पहले ड्रग्स को क्या कहते हैं, ड्रग्स प्रयोग का इस्तेमाल क्यों किया गया। अंग्रेज़ी में ड्रग्स शब्द का प्रयोग दवा के लिए किया जाता है और बहुत सी दवाओं में मादक द्रव्यों का प्रयोग भी होता है, इसलिए उन ड्रग्स का परिचय दिया जाना आवश्यक है जो इनके बुरी लत की समस्या पैदा कर रहे हैं।
इन ड्रग्स को दो श्रेणी में हमने बांट के देख सकते हैं। वे जो प्रतिबंधित यानी गैर कानूनी है, जिनका लोग गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे जो उपचार हेतु नुस्खा या दवाई के रूप में कहे जा सकते हैं। अब प्रतिबंधित ड्रग्स में हमारे अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, गांजा, चरस, कोकीन, केक, LSD, मेस्कालिन, DMT, एमाइल नाइट्रेट इत्यादि को शामिल किया गया है। इसी तरह नशीली दवाएं, खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त किसी ऐसे रासायनिक पदार्थ जिन्हें लेने से शरीर में लाभकारी परिवर्तन हो, दवा या औषधि कहलाते हैं। इनका उपयोग रोगों को रोकने, निदान या उनके उपचार के लिए अथवा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता में वृद्धि के लिए किया जाता है। पहली कौन से थे? चिकित्सीय दवाएं, और इसमें है अनुपूरक दवाएं, आपके स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। तीसरा है मनोसक्रिय अथवा नशीली दवाएं। इस तरह की दवाएं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, पढ़ के जान सकते हैं। पूरा पढ़ने में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दवाओं या नशीली दवाओं को या मादक द्रव्यों को रोकने के इसके दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं। आप जानते हैं ये जो नशीली दवाओं के सेवन करने से इंसान के जो शरीर की क्षमता है वो घटने लग जाती है, जिससे शरीर बहुत कमज़ोरी आ जाती है और वो तरह तरह के रोगों से संक्रमित हो जाता है। ये नशीले पदार्थ से हमारा जो परिवार, समाज का विघटन होता है और आदमी अपराध की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है इंसान के अंदर। ये नशीले पदार्थ नाड़ी संस्थान को प्रभावित करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को दावा देते हैं। इसके क्या वजह है कि इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। पहला है पारिवारिक विघटन, दूसरा है सामाजिक समस्या। पारिवारिक विघटन में नशीले पदार्थ पारिवारिक विघटन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक नशेबाज व्यक्ति शायद ही एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति होता है। वो नशे में इतना लीन रहता है कि उसे अपना समय, धन, शक्ति खर्च कर देता है, परिवार के लिए कुछ नहीं रहता है उसके पास, तो वो उसका पारिवारिक विघटन होता है। सामाजिक समस्या, अक्सर नशीले पदार्थों का प्रयोग सामूहिक उत्सवों और त्योहारों आदि के समय में किया जाता है। फसल काटने या बसंत उत्सव आगमन के विशेष अवसरों पर इन पदार्थों का सेवन सामूहिक रूप से किया जाता है। इनके प्रयोग से जब वो नशीला या नशेड़ी व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग पाता है तो उसको अपने आप में बड़ा असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसी तरह से दुर्व्यवहार, नशीली दवा का संबंध अपराध, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, चोरी, गैरकानूनी तमाम कामों से जोड़ के देखा जाता है। इनके कारण कानूनों में लागू करने की समस्या पैदा होती है। ये बाल अपराध, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृत्ति आदि के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद आता है दुर्घटना। कई लोग आप देखते होंगे कई लोगों का विश्वास है कि नशीली दवाओं से हत्याएँ, दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं। बेशक ये मानना पड़ेगा कि नशा करने वालों की या नशा करने की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती हैं। द्रव्य से उससे नींद आने लगती है, अगर आप ड्राइव करें तो नींद से आ सकती है आपको। इस तरह से तमाम बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। कार्यक्षमता, नशीले व्यक्ति की कार्यक्षमता बहुत घट जाती है, उसका काम प्रभावित होता है। औद्योगिक क्षमता या उत्पादन अनुपस्थिति बहुत सारी इसमें बढ़ जाती है। इसलिए कई देशों ने इनके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। गरीबी और बेकारी, नशेबाज व्यक्ति हर हालत में अपने आप को नशे में लिए रखना चाहता है, जिससे वो अपने जमा पूंजी खर्च कर देता है। उसके पास परिवार के लिए कुछ पैसा नहीं बचता है और वो जब रोज़गार के लिए कहीं जाता है तो उसके पास कार्यक्षमता, उसका शरीर उसका जवाब दे जाता है, इसलिए उसके पास उसको नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता है, उसकी बेकारी की समस्या भी जाती है। शारीरिक प्रभाव, जाहिर सी बात है नशीला व्यक्ति की कार्यक्षमता घटती है, बिल्कुल वो दुर्बल हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ उसको पकड़ लेती हैं। उसका गठिया उसको हो जाता है, पेलाग्रा नमक, बहुत सारे बेहोशी बीमारियों बीमारियों से वो जकड़ जाता है। तो ये इसके दुष्प्रभाव है। आखिरी है मानसिक बीमारी। नशीली दवाओं के सेवन से व्यक्ति में मस्तिष्क दक्षता की कमी हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इससे मनुष्य की भावनात्मक बौद्धिक शक्ति क्षीण हो जाती है और वो उत्तेजक बहुत हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, तमाम तरह की बुरी गालियाँ देने लग जाता है। तो छात्रों, ये स्पष्ट है कि नशीली दवाओं का जो है आर्थिक और शारीरिक और मानसिक सभी तरह से असर पड़ता है। ये एक सामाजिक बुराई है, इससे हमें बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपके पास स्क्रीन पे चल ही रहे हैं, आप इसको देख भी सकते हैं।
इसके दोबारा भी पढ़ सकते हैं, इसको एक कॉपी में आप नोट डाउन भी करते रहिए। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। ये चैप्टर मैं समझता हूँ कल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।